बहुसंख्यकों ने कभी भी दबाव इस तरह का नहीं बनाया जो संविधान के बाहर जाए। और आप सोचिए सेकुलरिज्म किस तरह से हम जीते हैं, फर्जी वाला फ्रॉड वाला सेकुलरिज्म नहीं जो वेस्ट से आया, जिसको इंदिरा गांधी ने तानाशाही के समय, आपातकाल के समय 42वें संविधान संशोधन के जरिए घुसा दिया, वो वाला फर्जी वाला सेकुलरिज्म समाजवाद नहीं। हम मानते हैं कि दूसरे की आस्था का सम्मान हो। बाबर जैसा आक्रमणकारी सुचेता, इसको ध्यान से सुनिए जरा। बाबर ने, जिसने भारत भूमि को रौंदा, भगवान राम के मंदिर को तोड़कर उसके सेनापति ने मस्जिद बना दी, उसके बावजूद जब हमारे देश में उनको मानने वाले बहुत से लोग थे जो राम के खिलाफ, जो हिंदुओं के खिलाफ थे, फिर भी जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 5 एकड़ दे रहे हैं तो हम में से किसी ने आवाज नहीं उठाई। यही इस देश का मूल है, यही इस देश की आत्मा है। मैं तो कहूंगा भगवान राम सबके हैं, सबको सद्बुद्धि दे, धीरे धीरे सबको आएगी, भगवा पे आएगी, राम पे आएगी, राम राज्य पर आएगी, इस देश की जो मूल संस्कृति है उस पे आएगी जो हजारों वर्षों की है, तो सबको आएगा, धीरे धीरे सद्बुद्धि है। मैं एक बार एक बड़ी खबर बता देती हूँ, बड़ी खबर है, मैं एक बार बता रही हूँ हर्षवर्धन जी, क्योंकि सैम पिट्रोडा जो कि ओवरसीज इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बयान दिया, उनके बयान पर वीएचपी का पलटवार आया है और वीएचपी कह रही है कि राहुल के गुरु को भारत की समझ ही नहीं है। वो कह रहे हैं सैम पिट्रोडा का ज्ञान कम है, राहुल के गुरु को कोई समझ नहीं है, वो भारत के बारे में क्या बोलेंगे। अब सीधे ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब वीएचपी का पलटवार स्वाभाविक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो पलटवार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जुटी हुई है वीएचपी, उनकी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर सवाल उठाना, प्रधानमंत्री के मंदिर जाने को लेकर सवाल उठाना, मैं एक बार जरा तौसीफ जी के पास जाऊंगी, क्योंकि जिज्ञासु जी ने जो कहा था वो मैं सुन नहीं पाई, लेकिन पहले तौसीफ जी के पास जा रही हूँ। तौसीफ जी जरा बताइए, मैं आज वहां जो राम मंदिर के जो प्रांगण है वहां गई, वहां पर तो सिर्फ भगवान राम का मंदिर नहीं है, वहां पर भगवती माता का भी मंदिर बन रहा है। वही भगवती माता जिनकी दुर्गा पूजा में ममता दीदी खूब पूजा करती हैं, पंडाल जाती हैं, लेकिन यहाँ नहीं आती हैं, क्यों? नहीं, देखिए, बीजेपी पावर में है, बीजेपी एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रही है, धर्म के मामले को राजनीतिक मामलों से अलग रखना चाहिए। यह हमारा संविधान कहता है कि हमारे देश का, स्टेट का कोई धर्म नहीं और हम सेक्युलर हैं। देश स्टेट का जहाँ मामला होता है उसका धर्म से मतलब नहीं होता। और पर्सनल तौर पे जी हाँ, लोग धार्मिक होते हैं, पर्सनल तौर पे वो जो अपना फेथ को वो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, इसकी इजाज़त संविधान देता है। लेकिन जहाँ पे एक पॉलिटिकल नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है 2024 के चुनाव से पहले, तो ऐसे जगह पे अपोजिशन नेताओं का पूरा हक है कि वो अपनी कार्रवाई करें, अपनी चुनावी रणनीति को भी साथ में रखें और वो डिसीजन ले सकते हैं। ममता बनर्जी बिल्कुल अपना फैसला ले सकती हैं कि वो पर्सनली जाएंगी या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगी। आपका ये मतलब है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि स्टेट को रिलीजन से दूर रहना चाहिए,